सो हेलो गाइस, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के लिए अर्धवार्षिक के लिए क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, पूरा प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। देखिए, आपका पेपर 75 का रहने वाला, 3 घंटे समय रहेगा। इसमें कोई आपका चेंजेस नहीं है। जैसे सभी पेपर आ रहे थे वैसे यही भी आ रहा है। इसमें बस 23 प्रश्न है। जैसे विज्ञान में 22 थे, लेकिन इसमें 23 प्रश्न है। इसमें 77 भी पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सही सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, ए है राजस्थान, बी पंजाब, सी आपका उड़ीसा है, डी मध्य प्रदेश है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका प्रश्न क्रमांक जो फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिख देना है फर्स्ट वाले का मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपका मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वो यहाँ पर महानदी पर बनाई गई है। तो यहाँ पर महानदी आपको आंसर कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। दूसरा प्रश्न हो गया, इसका हो गया महानदी। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, फ्रांस के थे, स्विट्जरलैंड के थे, आयरलैंड के? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी फ्रांस के थी। ठीक है, तो फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा होगा। चौथा देखिए, चौथा देख लीजिए, इसमें क्या पूछ रहा है, एशिया को यूरोप, और देखिए कई लोग बोलते हैं क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए सेटिंग में जाइए और वहाँ पर 480p 720 आप कर लीजिए, तो बहुत अच्छा आपको दिखेगा क्लियर। ठीक है, तो देखिए, एशिया को यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो एशियन मार्ग के नाम से जाना जाता है, सिल्क मार्ग के नाम से, अफ्रीका मार्ग के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सिल्क मार्ग आपको लिख देना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो है आपका यहाँ पर बेल्जियम में। ठीक है, तो आपका बेल्जियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये प्रश्न एक के उत्तर हो गए यहाँ पर, प्रश्न एक के उत्तर। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। उसके बाद देखिए, इसमें देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो रिक्त स्थान, चलिए हम यहाँ पर आपके साइड में रिक्त स्थान कर लेंगे। ठीक है, तो रिक्त स्थान देख लीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थान हम देख लेते हैं। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, खालिस्तान गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है वो है यहाँ पर यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर इसका हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है इसमें, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है, तो सबसे सस्ता है। ठीक है, सबसे सस्ता। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपको यहाँ पर देखिए आंसर लिख दीजिए 1942 में। ठीक है, अगला देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, दायिकता। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत खालिस्तान आता है, तो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र आता है। ठीक है, ये ऐसा बोल सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र आता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी खालिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। तो प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी जो होती है ये हमारी पाई जाती है कृषि क्षेत्रों में। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे देखिए रिक्त स्थान भी हो गए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सही जोड़ी। तो सही जोड़ी मैच करना है, चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन पहला है, पहले का आप मैच कर लेंगे यहाँ पर वन कटाई कार्यक्रम। ठीक है, तो वन कटाई कार्यक्रम है ये, वन कटाई कार्यक्रम को रोकने के लिए, ठीक है, ये चलाया गया था चिपको आंदोलन। तो इसमें आपका डी वाला हो जाएगा पहले का। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। तो सी वाला हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट जो है ये 1919 में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद चौथा प्रश्न है, पहला लौह इस्पात संयंत्र जहाँ जो है वो यहाँ पर जमशेदपुर में खोला गया था। तो इसमें आपका फर्स्ट ए वाला हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, पांचवा देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो
एफ वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब छठा प्रश्न देखिए, मछली जो पालन है वो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा। अब देखिए सही जोड़ी हो गई। अब हम सत्य असत्य भी देख लेते हैं यहाँ पर, सत्य असत्य, ठीक है। सत्य असत्य, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सत्य असत्य का, जल एक नवीकरणीय साधन है। तो जी बिल्कुल नवीकरणीय है, इसको हम नवीनीकरण कर सकते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें है, मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को पामलू कहा जाता है। तो हाँ, इसको भी सत्य है, मतलब ये भी सत्य है। तीसरा देखिए, नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो हाँ, ये भी सत्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। तो ये भी सत्य है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो है वो हुआ था। उसके बाद देखिए पांचवा, देखिए सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये तो गलत है क्योंकि सूरत तो गुजरात में है, तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा पांचवा वाला। छठा वाले देख लीजिए, छठा प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो पांचवा असत्य हो गया। छठा देख लीजिए, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। 7वीं में नहीं है, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो इसलिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है, 6 अंक के एक शब्द या वाक्य में उत्तर है। तो एक शब्द या वाक्य में उत्तर के आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक शब्द या वाक्य में, ठीक है, उत्तर। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर, महुआ, ठीक है। ये किसकी पूजा करती हैं, महुआ और महुआ व कदम्ब के पेड़ों की, ठीक है ना। अब ये प्रश्न हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है G77 क्या है, G77 क्या है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे, दूसरा G77 क्या है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे G77 क्या है, G77 विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों का समूह है, ठीक है, देशों का समूह है G77, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका इसमें ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स जगह पे है, ठीक है। चौथा प्रश्न है इसमें, अगला देख लीजिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। भारत में जो शासन प्रणाली है वो कौन सी है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, वस्तु विनिमय का अर्थ लिखिए। वस्तु विनिमय का क्या अर्थ होता है। वस्तु विनिमय मतलब जैसे हमारे पास दूध है और हमें तुमसे गुड़ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दूध दे देंगे, गुड़ ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है वस्तु विनिमय, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको कि एक वस्तु के स्थान पर, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का आदान प्रदान। मतलब एक वस्तु हम देंगे जो हमारे पास है और जो हमें चाहिए वो हम तुमसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद देखिए, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम लिखिए। तो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाएगी टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स बहुत ही फेमस कंपनी है। तो इस प्रकार से देखिए ये सभी प्रश्न हमारे हो जाते हैं। यहाँ पर आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वगैरह सब हैं ये मैंने बता दिया आपको पूरे आंसर। चलिए अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न इसमें देखिए, अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मिट्टी व जलोढ़ मिट्टी में कोई दो अंतर लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का जो आंसर है मैं आपको दिखा देता हूँ। मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर पूछा है, ठीक है। तो प्रश्न 6 है, इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका आंसर इसका, मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, मरुस्थलीय व जलोढ़ मिट्टी में अंतर निम्न है, ठीक है। तो देखिए इनमें जो अंतर हो जाएंगे यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली व लवड़ी होती हैं, यानी मरुस्थलीय मृदा जो होती हैं, और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है और अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि की जाती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बागर एवं खादर, ठीक है, मिट्टी में कोई दो अंतर लिखना है।
बागर भूमि, खादर भूमि जो होती है, तो इसमें देखिए अंतर, बागर मिट्टी यह उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है और यह उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता और जो खादर मिट्टी है यानी खादर भूमि होती है, यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार बाढ़ें आती रहती हैं खादर भूमि में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कह रहा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं। मृदा अपरदन के कोई दो कारण लिखना है। ठीक है, मैं अथवा सहित इसलिए बता रहा हूं कि कई जिलों में जो क्वेश्चन है वो आपके, कुछ जो प्रश्न है आपके अथवा में आपको दूसरे जिले में नहीं मिलेंगे और कुछ प्रश्न आपके अथवा सहित वाले मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बागर भूमि वाला आपके जिले में अथवा में कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अथवा में कोई ऐसा प्रश्न होगा जो आपसे नहीं बनेगा, तो इसलिए बागर तो बन जाएगा ना, तो इसलिए मैं अथवा सहित बताता हूँ और अथवा सहित आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो बागर भूमि कर लेना। उसके बाद देखिए मृदा अपरदन और मृदा अपरदन के कारण भी लिखना है। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से करेंगे, मृदा अपरदन होता क्या है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, जो मिट्टी कट जाती है ना, जो पानी बरसता है बहुत ज़्यादा तेज, तो मिट्टी का कटाव होने लगता है और जो मिट्टी है बहकर कहीं और चली जाती है। ठीक है, तो ये होता है मृदा कटाव। मृदा निम्नीकरण के दो कारण हैं, यानी मृदा के अपरदन के कारण हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अधिक सिंचाई उसकी की जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। पशुओं को अधिक चराएंगे तो जो जो घास है वो बचेगी नहीं भूमि पर, और घास नहीं बचेगी तो घास क्या करती है, जो मिट्टी को जकड़े रहती है। अब मिट्टी जकड़े नहीं गई तो मतलब वो तो उसका कटाव होगा। ठीक है, तो इसलिए ये कारण होते हैं। अगला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं, इसके अथवा वाला पूछा है। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो देख लीजिए आंसर लिख लीजिए। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाती हैं। वो कोई भी हो सकती हैं, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का तापमान। ठीक है, सभी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो प्रश्न 8 है नवीकरणीय, यानी जिनको हम फिर से नवीनीकृत कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है। तो देखिए इसका आंसर लिखेंगे वे संसाधन जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे हवा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा पूछा है इसमें जलोढ़ मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखना है। तो जलोढ़ मृदा की देखिए विशेषताएं आप देख सकते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की विशेषताएं भी आप देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए इस मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। जलोढ़ मृदा हमेशा पोटास, फास्फोरस च्यूनयुक्त होती है। तो देखिए आप लोगों को इस पेपर का पीडीएफ यदि डाउनलोड करना है पूरा, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पर डाउनलोड का बटन रहेगा सबसे नीचे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्हों को डाउनलोड करना है कर लीजिए। चलिए अब आगे के जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, पूरे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा इनके पूरे सॉल्यूशन। ठीक है, पीडीएफ आपको देखना है, वेबसाइट पे आप चले जाइए, वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न है, इनके मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट सेकंड आने वाला है जिसमें हम आगे के प्रश्न पूरे कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।